कि स्कैम किसको कहते हैं। स्कैम, स्कैम एक वो कार्य है जिसको दगा छली से पैसा कमाया जाए, जिसको फ्रॉड कहते हैं, किसी को धोखाधड़ी करके पैसा कमाना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, बिजनेस इंस्टीट्यूट है मान लीजिए आप, तो बिजनेस इंस्टीट्यूट में मैं बच्चों को 5,000 रुपये में मान लीजिए कोर्स बेच रहा हूँ, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोर्स में बिजनेस सिखाऊंगा, बिजनेस सीखना होगा, बट मैं उसमें बिजनेस की जगह पर सेलिंग करना सिखाऊं, या उस जो भी मैं कोर्स दूं छात्रों को, तो उस कोर्स में इतनी वैल्यू होना चाहिए कि जो इंसान को मैं 5,000 में कोर्स बेचूं, उसकी वैल्यू लगभग में 5,000 रुपये की नहीं तो 4,000 रुपये की वैल्यू होनी ही चाहिए। जो भी पैसा डाले, जिसके पास इतना एफर्ट नहीं कर पाता पैसा, तो वो लगभग में मैनेज कर सके, उसको कुछ सीखने को मिले, उसको लगे कि मैंने कुछ सीखा है यहाँ से, ऐसा लगे। बट जो बिजनेस विवेक बिंद्रा जी का था उसमें ऐसा था। लड़कों का कहना है कि मैंने जो कोर्स लिया उस कोर्स में मैंने सीखा कुछ नहीं, बजाय सेलिंग के, कि मैंने बिजनेस पर्पज से कोर्स लिया था और सीखा कुछ नहीं है। तो एक तरफ से ये लगता है कि जिसका पैसा लिया गया, पहली बात तो उसका पैसा वापस होना चाहिए। लड़कों की एक ये मांग है। बिजनेस चलाना बहुत अच्छी बात है भाई, किसी चीज़ को आप बेचो अच्छी बात है, फ्री में कोई वैल्यू नहीं करता, ये तो हर एक इंसान जानता है। अब जैसे कि मैं ही हूँ, मैं कोई बिजनेस करता हूँ, उस बिजनेस में अगर मैं कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं दूंगा, अच्छी सर्विस नहीं दूंगा, तो इंसान एक बार आएगा दोबारा बिलीव नहीं करेगा। अगर उसको ज़्यादा ही कुछ लगेगा तो भैया पैसा भी वापस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा वापस। बैकअप मनी का एक प्लान रखना होगा, एक ये चीज़ होती है। और जहाँ पर पैसा सिर्फ सेलिंग के माध्यम होता है, जैसे कि एक पर्सन है, ये पर्सन है, अब इसने एक कोर्स लिया 50,000 रुपये का, इसने कोर्स लिया 50,000 रुपये का। अब उसने कहा कि आप जाइए, इसको पैसा वापस नहीं मिला, तो इससे कंपनी ने कहा, ये कंपनी मान लीजिए IBC कंपनी है, कंपनी ने कहा मेरे पास पैसा रिफंड नहीं होगा, आप अपना पैसा रिकवर करने के लिए, मनी रिकवर करने के लिए, मनी रिकवर करने के लिए आपको 3 इंसानों को यही कोर्स और बेचना होगा। तो उसमें क्या था कि इस इंसान ने 3 जगह और बेचा, इसी के जैसे 3 जगह बेचा। अब तीनों को इसने 50-50 हजार रुपए का कोर्स थमा दिया, 50-50 हजार रुपए का कोर्स थमाया, इसको भी 50,000 रुपए का कोर्स थमाया। तो हुआ क्या कि इसको तो कमीशन मिल गई 33%, इसका तो पैसा रिकवर हो गया। ये बिजनेस करने आया था बंदा, इसको बिजनेस नहीं करना सीखा, बट इसने अपना पैसा रिकवर करने के लिए 3 इंसान और ढूंढ लिए, मतलब कि स्टूडेंट। और स्टूडेंट कैसे होते थे, या तो कोई 12th पास हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, या कोई हाउस वाइफ हो, वो ऐसे ग्राहक ढूंढते थे। तो उनके अंदर एक रहता है कि मैं पैसा कमाऊं, और उनको दिखाया जाता है बहुत चढ़ी बड़ी चीजें, मैं मर्सिडीज में चलने लगा, मैं BMW में चलने लगा, मैं OD में चलने लगा। बट हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस बेट बता रहा हूँ कि मैंने खुद एक बार ज्वाइन किया था, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। मल्टी लेवल कंपनियां ऐसी कुछ कर नहीं करती हैं, MLM कोई ऐसा झांसा देती है बस, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं। अब इसको तो 33% मिल गया। अब एक जो था, यहाँ से इसको मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, इसने पैसा अपना रिकवर कर लिया। अब फंस गए ये, अब ये फंस गए। अब जब ये फंसे तो ये बोलने लगे कि मुझको भी पैसा चाहिए रिकवर। अब इस इंसान ने इससे कहा, तो इसने कहा कि आप भी भैया 3 कस्टमर ढूंढिए और अपना पैसा। अभी 2 फंस गए, इनको कोई कस्टमर ही नहीं मिला। और जब कस्टमर नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि फ्रॉड होना बनता है। जब कोई कस्टमर नहीं मिलेगा, पैसा इनका रिकवर होगा नहीं। ये 4 जगह बताएंगे ही कि भाई मैंने कोर्स लिया था, वहां से हमें कुछ सीखने को भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं रिकवर किया गया। तो इसका भी पैसा रिकवर होगा, इसने भी 3 कस्टमर ढूंढ लिए अपने जैसे ही। अब इसने 3 को ही फंसा दिया, 2 बेचारे फंस गए पहले से ही।
ऐसी चीज को बोलते हैं हम लोग फ्रॉड। कोई भी इंसान फंसता है और उसका पैसा रिकवर नहीं होता है, उसको कुछ सीखने को नहीं मिलता है, हम लोग उसको बोलते हैं फ्रॉड। अब मैं एक बिजनेस बताता हूँ कैसा होता है बिजनेस। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट एक कंपनी है। फ्लिपकार्ट पर लोग हजारों लोग माल सेल करते हैं, हजारों लोग माल सेल करते हैं, पर कोई भी प्रोडक्ट गलत जाता है तो उस प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी होती है 7 डेज, 7 डेज टू एंड 7 से 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है। रिटर्न पॉलिसी होती है। अगर उसका प्रोडक्ट मन के मुताबिक नहीं गया तो 7 से 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट को वापस कर सकता है और उसका पैसा रिफंड किया जाता है। अगर यही फ्लिपकार्ट बोलना बंद कर दे कि मैं पैसा नहीं, जो आपके पास प्रोडक्ट गया है उसको मैं वापस नहीं कर पाऊंगा, ना तो आपका पैसा रिफंड करूंगा, तो ये कंपनी को बोला जाएगा फ्रॉड। ये कंपनी कुछ समय तक चल सकती है, कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। बस कंपनी की पॉलिसी होती है, क्योंकि इसको कंपनी को चलाना होता है, तो हर एक कस्टमर को बहुत ख्याल रखती है कि 7 से 10 दिन के अंदर ही पैसा, वो अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज या कोई भी खराब प्रोडक्ट जाता है, उसके मन के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं जाता या सर्विस कुछ भी, तो उसके पास रिटर्न जाता है, उसको पैसा रिफंड किया जाता है, या तो उसको दोबारा एक्सचेंज करवा सकता है। लेकिन ये बिजनेस मॉडल बेस्ट है, क्योंकि इसमें कस्टमर संतुष्ट हो रहा है। अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस करा, उसका पैसा रिफंड मिल रहा है। और जो आईबीसी मॉडल था, इसमें लोग का पैसा नहीं मिल रहा था, पैसा मारा जा रहा था, इसलिए इसको स्कैम बोला जा रहा है। इसको बोलते हैं बिजनेस और इसको बोलते हैं फ्रॉड। अब फ्रॉड क्या कितना है ये तो मुझे नहीं पता है,